गोपाल जी की अद्भुत लीला को आखिरकार कौन नहीं जानता है। सभी लोग लड्डू गोपाल जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित हैं। हमारे लाला हैं ही इतनी प्यारी कि अपनी बाल कथाओं से सभी अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। तो आज यही कथा है, जब बाल गोपाल को अपने भक्त के लिए स्कूल जाना पड़ा। आज यही कहानी हमारे एक गांव में नंद बाबा और यशोदा माता नाम की दो जोड़ा रहते थे, पति पत्नी रहा करते थे। तो जो यशोदा मैया और नंद बाबा थे, उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो लड्डू गोपाल जी को ही अपनी संतान के रूप में पूजा करते थे और काफ़ी लोग उन्हें ताना भी दिया करते थे कि तुम बांझ हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तो काफ़ी बार बहुत उन्हें पीड़ा होती थी। तो लड्डू गोपाल जी से वो काफ़ी प्रार्थना करती, बोलती कि हे लाला, तुम तो मेरे पुत्र हो ही, और मुझे भी एक संतान दे दो ताकि मुझे भी नाम मिल जाए, वंश मिल जाए और मुझे कोई बांझ कहकर ना पुकारे। वो लाला से यही बात बोलती थी। लड्डू गोपाल जी जो हैं, उन्हें दोनों ही पति पत्नी अपने बेटे के रूप में माना करते थे। नंद बाबा गांव के प्रधान के यहाँ पर खेती किसानी का काम किया करते थे। वह रोज सवेरा होते ही खेती किसानी करने के लिए खेतों में चले जाया करते थे और यशोदा मैया लड्डू गोपाल जी के साथ घर पे रहा करती थी। उनके लिए भोग प्रसादी बनाती, उन्हें प्रेम से खिलाती। एक दिन उन्होंने तो लाला के लिए खीर का प्रसाद बनाया और लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाया और उनसे कहा कि लाला, तुम खीर खा लो, मुझे पता है कि तुम्हें खीर बहुत पसंद है और अगले दिन मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री का भोग बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तभी लड्डू गोपाल ने तुरंत खीर खा लिया और वो मुस्कुराने लगे और यशोदा मैया बोली, देखा मेरा लाला कितना खुश हो रहा है। और वो उनसे काफ़ी बात करा करती थी। अधिकतर समय तो लड्डू गोपाल जी का उनकी माता के साथ यानी यशोदा मैया के साथ बीता करता था, क्योंकि नंद बाबा जो थे वो खेतों में काम करने के लिए चले जाया करते थे। तो अधिकतर समय लड्डू गोपाल जी अपनी माता के साथ यानी हमारी यशोदा मैया जी के साथ रहा करते थे। तभी वो काफ़ी सारी बातें किया करती। नंद बाबा जब शाम को खेती किसानी से वापस आया करते थे, तभी वो यशोदा मैया को प्रसाद देते और बोलते कि हमारे लल्ला के लिए हम माखन मिश्री लाए हैं। ये सुनकर ही लल्ला कितने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते और उनके मुख पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती, मुस्कुराहट आ जाती और उनके छोटे छोटे 2 दांत बाहर आ जाया करते थे। तो तभी नंद बाबा बोलते, देख रही हो यशोदा, लल्ला कितना ज़्यादा खुश हो गई ये सुनते ही कि मैं उनके लिए माखन मिश्री लेकर आया हूँ। तभी लाला को यशोदा मैया भोग लगाती हैं और उनसे अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती हैं कि उनकी भी एक संतान हो जाए, ताकि कोई उन्हें ये ना बोले कि वो बांझ है, उनकी कोई संतान नहीं। इस बारे में बोलती हुई उनके अश्रु आने लगती हैं। तभी लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते हैं और वो ऐसी कृपा करते हैं कि कुछ महीने बाद उन्हें उनकी माता को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं और उनकी एक संतान होने वाली है। और लड्डू गोपाल जी का एक छोटा भाई आ जाता है। लड्डू गोपाल जिनका